तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और इस नए वीडियो में स्वागत है। और ये सेकंड पार्ट है परसेंटेज का। 10 क्वेश्चन मैं पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज बुकलेट के 11वें क्वेश्चन से देखता हूँ। बाजू में क्वेश्चन दिख जाएगा आप लोगों को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से शुरू हो रहा है। 658 का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और परसेंटेज क्वेश्चन मार्क के साथ कुछ इस प्रकार से आएगा। प्लस में 845 का मतलब मल्टीप्लाई 40%। इसके बाद में अगला आ जाएगा नंबर 568.3। ये रहा क्वेश्चन। अब हमें इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अप्रोच क्या लगा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ अप्रोच इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 100। इसको मैंने 2 से नहीं काटा जो कि मैक्सिमम लोग करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 20 से काट रहा हूँ 2 बार। 20 से मैंने इसको काटा 5 बार। 5 से मैंने इसको काट दिया 5 एकम, 5 बच गया 3, 5 6 30 बच गया 4, 5 नाम 45। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको दुगना करना है। दुगने के लिए 2 का गुणा नहीं करना है। आपको इस नंबर को इस तरीके से देखना है कि इसके अंदर 160 प्लस 9 है, तो 160 का डबल हो जाएगा 320, 9 का डबल हो जाएगा 18, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 3 3 338। तो ये हो गया 338। अप्रोच क्या लगाया उसको ध्यान देना है। इसके बाद में इक्वल्स टू कर दिया हमने 568.3 के जगह मैंने यहाँ पर 10 ले लिया। ठीक है, डेसिमल हटा दिया। अब इस नंबर को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ। इसको मैं वैसा का वैसा ही लिख रहा हूँ क्योंकि आप ऑप्शंस में देख सकते हो आंसर किस तरीके से पूछा गया है। यदि आपने ज़्यादा गड़बड़ करी तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। अब मैंने इक्वल टू इसको इस तरीके से लिखा डिवाइडेड बाय 10, और जब मैं इसको माइनस इस तरफ लेके जाऊंगा तो 338 हो जाएगा। अब मैं इसी जगह पर LCM भी ले रहा हूं, तो ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या किया मैंने, इसको इस तरफ लेके गया, LCM लिया 10, ये नंबर तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा और इस नंबर के साथ में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या कर रहा हूं, 658 मल्टीप्लाइड में क्वेश्चन मार्क 100। ठीक है, इसको मैं घटा देता हूं तो 3 में से 0 गया तो 3 बच गया, 8 में से 8 गया तो 0 बच गया, है ना। 3 में से 0 गया 3, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 3 गया तो 3 और 5 में से 3 गया तो 2, डिवाइडेड बाय 10। 0 से ये 0 कैंसिल। अब क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है मुझे। 2303 ये मल्टीप्लाइड बाय 10 और डिवाइडेड बाय ये हो गया 658। अब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जब ऐसे नंबर आ जाते हैं तो हमको इसको पहचानने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करो। ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 6 3 बार कट जाएगा, यहाँ पर ये 2 बार कट जाएगा और यहाँ पर ये 9 बार कट जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है, ये नंबर इसी वजह से बड़ा सा जो नंबर था इसको छोटा कर दिया, तो अब ये नंबर थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है। नंबरों को थोड़ा सा देखने का नजरिया रखो। ये नंबर फेमिलियर कैसे हुआ, इसके पीछे आपको 29 दिखाई दे रहा होगा और उसका आपको पहाड़ा आता है, क्योंकि यहाँ मेरे को 58 दिख गया था, जिसकी वजह से मैं समझ गया था कि यहाँ पर ये नंबर 28 में हाफ होगा। अब ये 29 से मेरा मतलब क्या है, इस नंबर से इस नंबर को देखने की कोशिश करोगे तो ये जो है इसका 3 टाइम्स लो, तो ये हो जाएगा 2100, यानी 7 टाइम्स, सॉरी, है ना। तो इसका हम 7 टाइम्स लेंगे तो यहाँ 2100 हो जाएगा। और इसको यदि आप 7 टाइम्स लेते हो तो 29 इंटू 7 क्या होता है मैं इस तरफ कर देता हूं, थोड़ा सा मेरे को जगह की इधर जरूरत पड़ रही होगी। तो यहां पर ध्यान देना, मैंने 3 को 23 यानी कि 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये 2100 बनेगा। यानी कि इसको मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन ऐसे कर रहा हूं, 329, तो ये 300 का ये 2100 हो गया। और 29 को जब 29 को मैं 7 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 203 बनता है। तो ये 203 मैंने इसमें जोड़ दिया, तो ये हो गया 3 0 2 और 1 3 और ये 2, तो ये देखो 2303 बन गया, ये रखा 2303। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू इसको टोटल मिला करके 7 टाइम्स कैंसिल कर रही है। बड़े नंबरों को इसी तरीके से कैलकुलेट करने के लिए नंबरों को तोड़ के देखा करो। अब ये 7 और ये 5, 7 अपना 35। तो इसका सही आंसर क्या आएगा देख लेते हैं बुक के हिसाब से। 11वें क्वेश्चन का आंसर है 4th, चौथा ऑप्शन इसका सही है। क्या कहा मैंने, 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्या अप्रोच लगाया,
उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो 12वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 12वां क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ। 1245 का 15.5% को मैं लिख रहा हूँ 155/100% का, और एक 0 दशमलव का लगा दिया। माइनस कर देंगे हम इसको 1458 का 12.5, मतलब मैंने इसको 125 लिख दिया बटा में 100 और एक 0 लगा दिया। इसको मुझे सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या लेके आना है, आंसर। अब कैसे होगा ये ध्यान देना, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, आपको ना तो इस नंबर को काटना है ना कुछ करना है। ऑप्शंस देख सकते हो, डेसिमल में तीसरे चौथे डिजिट तक आंसर लाना है। कैसे होगा ध्यान देना। सबसे पहले मैं ये कैलकुलेशन आपको करके बताता हूँ। 1245 को आप 155 से गुणा कैसे करें। पहले पीछे से नंबर देखें। 55 का पहाड़ा आपको आता नहीं, 15 का पहाड़ा आता है, तो आप इस नंबर को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, 150 + 5। अब पहले 150 से गुणा करिए, फिर 5 से गुणा करिएगा इसी नंबर को और जोड़ दीजिएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 15 पंजे 75 है ना, 15 0 लगाना है पहले, तो यहाँ पर ये 0 का वैसे ही आएगा। अब 15 पंजे 75 की 5, हासिल का आ गया 7, 15 चौक 60, 60 और 7 67, हासिल का आ गया 6, और 15 को 12 से सीधे गुणा कर देना। ये कुछ छोटी चीजें हैं जो याद कर लो। 15 12 गुणा होते हैं तो 180 आता है, 180 में 6 जोड़ना तो 186 आएगा। अब 5 को इससे गुणा करके इसके साथ में जोड़ देना, तो 5 से 55 25 की 5, हासिल का आ गया 2, फिर 5 से 5 चौक 20, 20 और 2 22 की 2, हासिल का आ गया 2, और सीधे 12 से 5 को 12 पंजे 60, 60 और 2 62। अब जोड़ दो, जोड़ने के बाद में यहाँ पर 5 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, 7 और 2 9 आ गया, 6 और 6 12 आ गया, 18 और 1 19 आ गया। मतलब ये पूरा ऊपर 1245 155 से गुणा होगा तो आएगा 192975, और बटे में ये 1000 एज इट इज मैंने लिख दिया। अब ये कैलकुलेशन आप देख लेना, मैंने मिटा देना है इसको, है ना, सुविधा के लिए, क्योंकि स्पेस चाहिए ही होता है मुझे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूं और ये नंबर आ गया आपके पास में माइनस में। अब इसको भी वैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1458 मल्टीप्लाइड में 125। 125 को अपनी सुविधा से जब आप तोड़ोगे तो 100 और 25 में तोड़ोगे, यानी पहले इसको 100 से गुणा करो और फिर इसको 25 से, तो 145800 ये 100 से गुणा हो गया। अब 25 से गुणा करके इसमें जोड़ देंगे, तो 25 अट्ठे 200 की 0, हासिल का आ गया 20, 25 पंजे 125, 125 और 20 145, 145 की 5, हासिल का आ गया 14, 25 चौक 100, 100 और 14 114, 114 का 4, हासिल का आ गया 11, और 25 से कम 25, 25 और 11 हो जाएगा 36। आप इसको जोड़ दो तो ये 5, 8 और 4 12 की 2, हासिल का आ गया 1, है ना, ये 1 आ गया। 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12 की 2, हासिल का आ गया 1, 4 और 4 8 और ये 1। ये पूरा नंबर को आप 182250 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1000। देखो मैंने कितने बढ़िया तरीके से दोनों चीजों को कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान देना है आपको, है ना। तो यहां पर जब मैं एलसीएम लूंगा तो सरलता से 1000 एलसीएम आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है। तो 5 0 गया तो 5 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 19 में से 18 गया तो 1 बचा। डेसिमल जो लगेगा वो 3 अंक के पहले, 3 अंक के पहले, क्योंकि यहाँ पर 3 0 है, 1 2 3 दशमलव के बाद में आंसर आएगा 10.725। कहाँ पर है देखते हैं, क्या एग्जैक्ट हम तीसरे डिजिट तक सही आंसर लेकर के आ पाए क्या। ऑप्शन नंबर पहला, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कितने बड़े बड़े नंबर भी आप आसानी से कम समय में, है ना, इफेक्टिवली कर पा रहे हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 12 के बाद आता है 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, ध्यान देना है इसको, थोड़ी सी बारीकी है इसमें। 250 का 550%, तो ये 100 लगा दिया। अब इसके बाजू में भागित का चिन्ह है। अब ध्यान देना, ये पूरा का पूरा और भागित का चिन्ह कुछ इस प्रकार से है 275।
मैक्सिमम लोगों से इसमें गलती होती है, इसलिए मैं ये करके बता रहा हूँ आपको। पहली बात तो यहाँ पर 250 ये 1 है ना, और ये 100, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा इसको जमाना उचित समझता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब ये जो पूरे के ब्रैकेट में था, इसको हम मल्टीप्लाई करके 1/275 लिख देंगे, क्योंकि ये पूरे के डिवाइड में था, यानी कि भाग में था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे, ध्यान देना है। मैंने इसको कैंसिल करा, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल करा, 25 से इसको कैंसिल करूंगा तो 25 एकम 25 बच गया 2, 25 एकम 25, और इसको 11 से 5 बार डिवाइड कर दूंगा, यानी कि काट दूंगा, तो इसका आंसर आएगा 5। तो इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। 13 का आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, यानी कि नन हो जाएगा। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो ये आंसर संख्या के रूप में 5 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा, इसलिए हम इसको नन कहेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया 13 का। ठीक है, अब हम 14 करते हैं। तो 14 क्वेश्चन किस हिसाब से है वो देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन 134 का 77.9 यानी कि 79 डिवाइडेड बाय, परसेंटेज का मैंने पहले 100 लगाया और 0 डेसिमल का लगा दिया। यहाँ पर फिर माइनस करूंगा मैं इसको, 79 मल्टीप्लाइड में 3 यानी 3.4, यानी कि 3.4 परसेंटेज को मैंने ये लिखा, परसेंटेज का 100 और डेसिमल का ये 0। अब ये मुझे सॉल्व करना है, ध्यान देना है। इसको बड़े सरलता से हम कर सकते हैं। कैसे, 79 इसमें भी दिख रहा है, 79 इसमें भी दिख रहा है, तो मैंने ये 79 कॉमन ले लिया। 1000 इसमें भी है, 1000 इसमें भी है, तो मैंने 1000 भी कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में बच गया सिर्फ 134 माइनस 34, है ना, बड़ी सरलता से। इसका मतलब कि 79 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड में इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 100 बच जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हुए। 79 को 10 से डिवाइड करने का मतलब है 7.9, इसका आंसर आ जाएगा। 14 का आंसर कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब भी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? नन, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है जो, तो यहाँ पर नन आंसर आएगा 7.9। और बारीकी देखो, यदि आपसे छोटी सी भी गलती हुई तो 7.8 भी ऑप्शन में है, 8.1 भी है, इसीलिए ये थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है जो हमने आपको करने को दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारा 14। अब चलते हैं 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से है। 400 का मतलब मल्टीप्लाई 185%। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर प्लस में आ जाता है 240 का 35% और उसके बाद में इक्वल्स टू 1648 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज को मैं हमेशा बटे में लिख देता हूं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमें वो क्वेश्चन मार्क पता करना है। देखते हैं, तो ये 2 0 से मैंने ये 2 0 कैंसिल कर दिए क्योंकि आसानी से ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं नंबर को देखता हूँ तो ये मुझे पहचाना हुआ सा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये 24 आ रहा है। तो मैं ये 0 से 0 को कैंसिल कर देता हूँ। अभी मैं इसको 2 से नहीं काटूंगा, ना किसी और चीज़ से, मैं इसको पहले पहाड़ा ले लूँगा। ठीक है, तो पहले इसका ले लेते हैं। 5 को 4 से, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हासिल का 2। अब मैं सीधे 18 को गुणा कर देता हूँ 4 से, 18 चौक 72, 72 और 2 74। ठीक है, तो ये हो गया 740। गुणा कैसे करता हूँ वो देख लिया करो। 4 और 5 का गुणा करा, फिर मुझे 18 का पहाड़ा आता था तो 18 को 4 से गुणा कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या होता है। तो 24 पंजे 120, 120 की 0 हासिल का 12, 24 तिया 72, 72 और 12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 84 और बटा में ये 10, तो ये 0 कैंसिल हो गया। कैसे करा वो समझ गए होगे आप लोग। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों नंबरों को जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने पर 4 का 4 आ गया, 8 और 4 12 की 2 हासिल का 1, 7 और 1 8, ये हो गया 824 बराबर में 1648 मल्टीप्लाइड में क्वेश्चन मार्क बटा में 100। थोड़ा सा गौर से नंबरों को देखते हैं। ये देखो, 8 का डबल 16, 24 का डबल 48, मतलब 824 का डबल हो गया आपका 1648। बहुत सरल। 100 बटा में 2 बराबर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 50 यानी कि 50। तो इसका सही आंसर होगा 50 जो कि फोर्थ ऑप्शन पे दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे किया? बहुत आराम से, है ना, बिना किसी हड़बड़ाहट के, और यही आप भी किया करो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो 16 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि 56 का 140%, ठीक है, और प्लस में 140 का 56% इक्वल्स टू आपको क्वेश्चन मार्क पता करना है। अब देखने वाली बात यह है कि ये नंबर बड़ा सिमिलर नंबर है। देखो 156 इधर भी, 56 इधर भी, 140 इधर भी, 140 इधर भी, 100 इधर भी, 100 इधर भी, यानी कि ये नंबर एक बार नहीं आया है, 2 बार आया है। तो दो समान नंबरों को यदि जोड़ोगे तो ये पूरा एक नंबर है और ये भी एक नंबर है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 टाइम्स 56 इंटू 140 अपॉन 100। कितना सरल हो गया। अब मैक्सिमम टाइम हम गुणा करें भाग करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है, पहले इसको एक नंबर मान लेना है और इसको दुगना कर देना है। अब इससे काम क्या हो गया, देखो 20 से काटोगे तो 7 बार, 20 से काटोगे तो 7 बार, 20 से काटोगे तो 5 बार, 7 दूनी 14, ठीक है, 14 गुणा में 56 बटा में 5, 14 का पहाड़ा ले लोगे, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 84 की 4 हासिल का आ गया 8, 14 पंजे 70, 70 और 8 78 और बटा में कितना हो गया 5। अब आपको क्या करना है, आगे आपको 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 बच गया 2, 5 25 बच गया 3, 5 6 30 बच गया 4, 5.8 यानी कि 156.8 इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, नन होगा। आप देख सकते हो ऑप्शन बहुत करीब करीब थे, एक ऑप्शन में 156.6 भी आ रहा है। तो इसीलिए बड़े कैलकुलेशन को शांति से आराम से करना, आंसर आएंगे 156.8 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था 16। अब करते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 17वें क्वेश्चन में कहा गया है 240 का 65% और प्लस में 150 का क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, है ना, ये क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल्स टू 210। अब ऑब्वियसली यहाँ पर परसेंटेज और प्लस का चिन्ह है, तो ये पूरा टोटल जो राशि है ये इधर जाकर के घट जाएगा। तो इसके पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 24 का पहाड़ा लूंगा मैं, 24 पंजे 120 हासिल का 12, 24 छेंग 24 पंजे 124 छेंग 144, 144 में 12 को आप जोड़ दोगे तो 156 और बटे में ये 10 आएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, प्लस में ये हो गया 150 क्वेश्चन मार्क बटा में 100 और ये हो गया 210। अब इस 210 में से ये 156 को मैं क्या करने वाला हूँ, घटा देने वाला हूँ। तो घटाऊंगा कैसे, यहीं पर लिख देता हूँ, 156 को घटा के नीचे लिख दूंगा। 10 में से 6 गई तो 4 बच गई, 10 में से 5 गई तो 5 बच गई, तो ये टोटल मिलाकर के 54 आएगा। तो ये 54 यहाँ लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू ये हो गया 150 इंटू क्वेश्चन मार्क और ये 100। 50 से काटा 2 बार, 50 से काटा 3 बार, 3 से मैंने 54 को काट दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 18, 18 तिया 54 और 18 दूनी 36। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 18 दूनी 36 इसका आंसर आ जाएगा। यस, फोर्थ ऑप्शन पे दिख रहा है आपको 36 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन पे ये आपको दिख गया 36। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कैसे मैंने कैलकुलेशन करी है। और मैं हमेशा बड़े पहाड़े लेता हूँ, देखते हो आप कि मैं कभी भी 0 वाले नंबर को ज़बरदस्ती नहीं काटता, मैं हमेशा पहले पहाड़े लेता हूँ, 0 जब आ जाता है तो काट देता हूँ, वरना ये मुझे 10 जो है वो या तो एलसीएम लेने में मदद करेगा परसेंटेज में, या तो मुझे डेसिमल लगाने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये था 17 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन करते हैं। तो 18 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 2.8 इंटू 1.5 प्लस में 250 इंटू का 100 यानी कि इंटू 100, ये हो गया 100। ठीक है, और इक्वल्स टू आपको ये क्वेश्चन मार्क पता करना है। चलो देखते हैं कैसे इसको करेंगे। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाओ, तो बटे में क्या ये लग गया 100। ठीक है, अब 100 इसमें भी है, 100 इसमें भी है, सिंपल सी बात है, आपको 100 एलसीएम ले लेना है। अब 15 का पहाड़ा ले लो, 15 अट्ठे 120 हासिल का आ गया 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 42। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम तो ले लिया, 25 अट्ठे 200,
तो ये 200 तो 25 अट्ठे और ये 0 की वजह से आ गया। कुछ नहीं कर रहा, जोड़ दो, बाद में आपको डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर 2000 में 420 जोड़ा तो ये हो गया 2420 और बटे में कितना हो जाएगा 100। तो डेसिमल जो है वो 2 अंक के पहले लगेगा, तो आंसर आ जाएगा 24.20 24.20 एंड दैट इज राइट आंसर ऑफ 1, है ना। तो पहला आंसर जो है ये सही आएगा, 24.20 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि बिना किसी के ज़्यादा कैलकुलेशन यानी कि काटा पीटी करे, सिर्फ टेबल के बेसिस पर कितना बढ़िया आंसर आ रहा है। तो टेबल अच्छे से याद करो, 30, 35 जितने भी मैक्सिमम आप याद कर सकते हो। एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन जो सेंटर है वहाँ पर हम 47 तक के टेबल याद करवाते हैं। कितने? 47 तक के। ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं ऑफलाइन के बच्चे कि हम इन टेबल्स को क्यों याद करते हैं, क्योंकि इस तरीके से कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देख लेते हैं। तो 250 का 160% आपको निकालना है, प्लस करना है यहाँ पर, इक्वल्स टू 400 का 120%। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क को हमको पता करना है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सिंपल सी बात है, मैंने ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दिया, तो 25 को मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 25 6 150 का 0 हासिल का आ गया 15 और 25 से कम 25 और 15 40। ठीक है, तो ये हो गया कितना 400 प्लस में क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मैं वही करूंगा, 2 0 ये एक 0 ये कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 12 चौक 48 और ये हो गया 0। कौन सा वाला 0? ये मैंने गलती से काट दिया था, ये 0 से ये और ये 0 से ये, 12 चौक 48 0 के साथ। कुछ नहीं करना है आपको, 480 में से 400 घटा देना है। तो आंसर आ गया 80। कितना आ गया? 80। यस, तीसरे नंबर पे ये आंसर सही दिख रहा है। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। आगे बुकलेट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। सिर्फ परसेंटेज में मैं बेस क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि बेस सबसे पहले जरूरी होना चाहिए कैलकुलेशन का, यानी कि आपके नंबर्स को पहचानने का। ठीक है, तो वही मैंने कंप्लीट करा। क्वेश्चन मार्क का आंसर आ गया 80। और अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी कि 20। तो 20th क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 450 मल्टीप्लाइड में क्वेश्चन मार्क परसेंटेज, इसके बाद में प्लस में 285 मल्टीप्लाइड में 46 हो गया 100 इक्वल्स टू 275.1 इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात तो हमको क्वेश्चन मार्क पता करना है जो कि प्लस माइनस में है। ये पूरी राशि को सॉल्व करके उधर लेके जाना है और घटा देना है। सबसे पहले तो मैंने डेसिमल हटाया और यहाँ पर लगा दिया 10। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना है। ये नंबर 5 से कटेगा, ये नंबर 2 से कटेगा, तो ये 100 यहाँ से हट जाएगा। तो मैं पहले इसको किससे काटता हूँ? 5 से काटता हूँ। तो 5 से ये 20 बार कट जाएगा, 5 से कटेगा 55, 25 बच गया, 3 5 7 35। अब ये नंबर जो है वो 2 से कट जाएगा 23 बार। तो क्या हुआ यहाँ पर ये 0 बचा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। ये 10 में उस तरफ लेके जाऊंगा, एलसीएम लेने में मदद आएगी, काटना नहीं है। अब ऊपर में 23 का पहाड़ा ले लूंगा और नंबर को लिख दूंगा। उसके पहले ये 0 से 0 कैंसिल, 45 क्वेश्चन मार्क अपॉन 10, है ना। अब ये पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पूरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि ये मल्टीप्लीकेशन में क्या आ रहा है ना। फिर मैं इकट्ठा कर दूंगा। तो 23 को यदि मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 से, तो 23 सत्ते 161 की 1 हासिल का आ गया 16, है ना। 23 सत्ते 161 161 होता है। 23 पंजे 115 और 115 में आप 16 जोड़ दोगे तो 131। तो 131 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 2751/10। ये हो गया हमारा इतना क्वेश्चन। अब इसको उस तरफ लेकर जाते हैं। तो 45 इंटू क्वेश्चन मार्क बाय 10 इक्वल्स टू 2751/10 माइनस में 1311 अपॉन में 10, है ना। इसलिए मैं कभी भी 10 को छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे को एलसीएम लेना है। सिर्फ 10 आ गया, इसमें से इसको घटाऊंगा, 1 में से 1 0 गया, 5 में से 1 4 बच गया, यहाँ पर बच गया 7 में से 3 गया 4 बच गया, और 2 तो यहाँ पर 1 बच गया। अब यहाँ पर बचा है 45 इंटू क्वेश्चन मार्क बाय 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया,
तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ 45, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 144, 0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 45। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये नंबर कटेगा कैसे। तो सबसे पहले तो ये पहाड़े में किस में आता है वो देख लेते हैं। तो ये पहाड़े में आता है 15, तो 15 तिया 45 और 15 के पहाड़े से इसको मैं काटना चाहूँगा तो 15 के पहाड़े से ये कट जाएगा 15 नम्मे 135, 15 नम्मे 135 बच गया कितना, 15 नम्मे 135 और बच गया यहाँ पर 9 इधर जाएगा तो 15 6 90 और इसको जब आप काटोगे 3 से तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 32 क्वेश्चन का आंसर आएगा जो कि दिया गया है 2 नंबर पे। तो इसका सही आंसर है 32 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट और आगे अभी इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि मैं अब आप लोगों को जो वर्बल क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मैं, यानी कि लिखने वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, इबारती क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं करवाना शुरू कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।